शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनवी क्लासेस बीकानेर पे। तो देखो आगे हम बढ़ते हैं। कक्षा 12 की चल रही थी अपने एनवी विशेष क्लास किसकी, भूगोल विषय की। आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 2। पिछला भाग 1 में हमने 15% कंप्लीट कर लिए थे, वो था सिर्फ 6 मिनट का वीडियो। पीछे जाकर आप इसी चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाग नंबर 2। राजनीतिक भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। राजनीतिक भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम क्या क्या है बताओ। निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। प्रश्न नंबर 2, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के 2 लक्षण बताइए। यानी जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है ना, इसकी प्रथम अवस्था के 2 लक्षण बताइए। क्यों, इसमें एक ही प्रश्न शामिल किया मैंने और बाकी जो अवस्थाएं उसके थोड़े से लक्षण आप देख सकते हो। ठीक है, अपने स्तर पर 2 लक्षण, उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रक कृषि क्या है? ट्रक कृषि, ट्रक बोई क्या समझ गया? चलावा जवाब। इसमें सब्जियों की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? सब्जियों की। किया देखते हैं। तथा फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी, यानी फार्म जहां पर सब्जियां मतलब बोई जाती है और बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रक कृषि कह देंगे। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में उद्योगों का अत्यधिक संकेंद्रण क्यों है? इसका उत्तर देखते हैं। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में परिवहन तंत्र के अत्यधिक विकसित होने के कारण। संकेंद्रण क्यों है? क्योंकि परिवहन तंत्र के अत्यधिक विकसित होने के कारण। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं? बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं? दक्षता को सुधारने एवं उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका देना ही क्या है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई ये है 9,322 किलोमीटर। पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई है 9,322 किलोमीटर। डंप करना क्या है? डंप करना क्या है? लागत की दृष्टि से नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को देशों में विक्रय करने की प्रथा ही क्या कहलाती है? डंप करना कहलाती है। ठीक है, तेल पतन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तेल पतन, एक तो है त्रिपोली पतन और दूसरा है अब्बादान पतन। अब आगे प्रश्न नंबर 10। भारत में युवा नीति कब आरंभ हुई? ये हुई थी फरवरी 2014 में। ठीक है, भारत के उच्चतम घनत्व वाले राज्य का नाम लिखिए या बताइए। यानी उस राज्य का घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है, वो है बिहार और उसका घनत्व है 1102। भारत में अर्धगुच्छित बस्तियां किन क्षेत्रों की प्रमुखता से मिलती है? किन क्षेत्रों में प्रमुखता से मिलती है? कौन सी बस्तियां? अर्धगुच्छित बस्तियां ये मिलती है अपने गुजरात और राजस्थान में। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 की ओर।
मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों के मिश्रण का क्या कारण है? मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों के मिश्रण का क्या कारण है? इसमें कारण देखते हैं, कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भारत में लेगून व पश्च झील कहाँ पाए जाते हैं? भारत में लेगून व पश्च झील कहाँ पाए जाते हैं? केरल, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है। व्यक्तिक संचार के किन्हीं दो संसाधनों के नाम लिखिए। व्यक्तिक संचार के किन्हीं दो संसाधनों के नाम लिखिए। एक तो दूरभाष, एक हो गया इंटरनेट। तो आज के लिए बस इतने ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ओके।